हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 15 दिसंबर 2020 को हुआ सेकंड शिफ्ट के अंदर। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, एमएस एक्सेल शीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को समझ लेना। एमएस एक्सेल शीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करने से फार्मूला नहीं दिखाई देता है या नई फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये पहला वाला ही रॉन्ग है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला वाला नहीं है। सेकंड वाला, सेल के अंदर फार्मूला टाइप करना, हाँ ये सही है। फार्मूला टैब के किसी एक ग्रुप से फार्मूला चुनना, ये भी सही है। फार्मूला टैब से इंसर्ट फंक्शन विकल्प का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला। तो यार राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। तो पहला ऑप्शन है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा है गोफर। गोफर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ईमेल, ईमेल वो चीज है जो एक संचार का माध्यम है जिसके थ्रू हम कोई भी मेल कर सकते हैं या फिर कोई भी फाइल को हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय, एमएस वर्ड में क्या करते समय? टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है थीम्स, दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है पेज बैकग्राउंड। तो यार राइट आंसर क्या है? पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नाम को एक @ चिन्ह द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है, यह सही है। ये क्या है? सही है। इसमें क्या है, कोई भी जैसे हमने नाम लिख दिया और फिर जैसे gmail.com, एक ईमेल सामान्यतः हैज डोमेन के रूप में होता है, नहीं, ये गलत है, यह असत्य है। तीसरा है ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थानों की अनुमति नहीं होती है, यह सही है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यह भी सही है। तो यह कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? सेकंड नंबर। तो राइट आंसर क्या हो गया? एक ईमेल सामान्यतः हैज डोमेन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल शीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है। यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये राइट ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? ये राइट नहीं है, क्योंकि या तो ये तो न तो ए के पीछे लगा न वन के पीछे लगा, दोनों के पीछे। सेकंड वाले में जो फर्स्ट में लग गया ये भी राइट नहीं है। थर्ड वाले में क्या लग गया, ऐसे करके इस तरीके से लगा दिया, ये भी ठीक नहीं है। तो A1 से लेकर A5 तक यदि किसी चीज को सेल को जोड़ते हैं या कुछ करते हैं तो ये कौन सा सेल रेंज प्रतिनिधित्व करती है? फोर्थ नंबर। तो यार राइट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में करंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसमें चारों ओर सेल बाउंड्री होती है। यदि आप किसी एक्सेल शीट के अंदर कोई काम कर रहे हैं और किसी सेल को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो सेल क्या होता है? एक्टिव सेल। तो पहला ऑप्शन है न्यू सेल, दूसरा है एक्टिव सेल, तीसरा है करंट सेल, चौथा है पैसिव सेल। तो यार राइट आंसर क्या है? एक्टिव सेल। जिस सेल के ऊपर हमने लिख रखा है वो सेल का बॉर्डर दिखाई देता है
हाईलाइट रहता है थोड़ा सा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है? एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प डेटा को तुरंत आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पहला आंसर सही है इसमें। डेटा टू टेबल नहीं होता है, कन्वर्ट टू डेटा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है, तो हम किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है रो हेडिंग, दूसरा है नेविगेशन बटन, तीसरा है स्टेटस बार, चौथा है कॉलम हेडिंग। तो यह राइट आंसर क्या है? नेविगेशन बटन, सेकेंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? क्विक टेबल, इंसर्ट कैलेंडर, क्विक कैलेंडर, इंसर्ट टेबल। तो यह राइट आंसर है क्विक टेबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है? वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वेबसाइट। हम गूगल को क्या मानते हैं? गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, जहां से हम वेब पेजेस, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेज और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना का पता लगाते हैं। तो वो क्या है? सर्च इंजन के थ्रू। गूगल हुआ, याहू है, ये क्या है? एक सर्च इंजन है। तो राइट आंसर क्या हुआ? सेकेंड आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।